हालेलुया। परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने अपनी भलाई की बातें हमारे ऊपर प्रकट किया है। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखता है कि उसकी दया, उसकी करुणा वो भला है और उसकी करुणा सदा की है बोलकर देखता है। इसका मतलब क्या है? ना केवल परमेश्वर भला है परंतु उसकी दया और उसकी करुणा जो है अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाली है, दूर दूर तक हमारे साथ रहने वाली उसकी करुणा है। इसी के लिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति प्रशंसा देता हूं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में दया और अनुग्रह की बातों को उंडेलता है और उसी अनुग्रह की बातों में से हमें परमेश्वर उसके कार्य के लिए चुनता है। और उसकी दया की बातों के साथ जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है तो उसी के साथ साथ हमें हमारे जीवन की बहुतायत की बातों के साथ प्रभु कार्य में लाता है। आज जैसे हम लगातार परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक श्रृंखला में से कई एक वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा को किस प्रकार से किया या किस प्रकार से अपने लोगों की रक्षा करते आया है, इस बातों को हम समझ रहे हैं, इस बातों को हम जान रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज भी हम एक वचन के द्वारा इस बातों को देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों की किस प्रकार से रक्षा करता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 91 अध्याय का पहला वचन। इस 91 अध्याय की बहुत सारी बातों को हम जानते हैं। इस 91 अध्याय की इसे सुरक्षा के लिए भजन संहिता के रूप में हम देखते हैं। मतलब कई एक लोग जब रात में इस भजन संहिता को पढ़ते हैं या कई एक लोगों के जीवन में जब उनको लगता है कुछ खतरा हो रहा है, उनके जीवन में कुछ खतरे की बातें उनको लगती है, तब इस प्रकार का भजन संहिता पढ़ते हैं और उन्हें अपने जीवन में खतरों से दूर होने की बातें होती है। परंतु इस भजन के पहले वचन को हम अध्ययन करेंगे जो परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा के बारे में लिखा हुआ है। वो वचन इस प्रकार से है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दो चीज यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहली चीज कि उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना, हालेलुया। और दूसरा बात, जब हम उसी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेंगे तो हम अपने जीवन में एक ठिकाना को पाएंगे, अपने जीवन में एक विश्राम को पाएंगे, अपने जीवन में एक आराम की बातों को पाएंगे। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। इसका मतलब उस परम प्रधान के स्थान में ना केवल हमें बैठना है परंतु उसके पास बैठने के द्वारा हमारे जीवन में एक प्रकार की छाया और ठिकाना पाएगा। इस प्रकार का भजन कहते हैं। इसका मतलब ये भजन जो है परमेश्वर की संतान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार का भजन संहिता का ये पहला वचन जो है ये परमेश्वर की सुरक्षा को, उसके संतानों को उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कामयाब बनता है। अर्थात उनको जो स्वयं को परमेश्वर की इच्छा और सुरक्षा में देते हैं, उन लोगों को परमेश्वर एक सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में अगर हम सही रीति से ठिकाना को पाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में ये होगी कि हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में हम बहुतायत की बातों को पूरी करते हुए देखेंगे और हमें प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए।
उसकी छाया में हमें ठिकाना पाना है तो हमें प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में रहना अवश्य है, या हमें परमेश्वर की दया के साथ लगातार जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका मतलब क्या है? जितना और अधिक हम मसीह और उसके वचन में स्थिर होते हैं, उसे अपना जीवन बनाते हैं। जितना ज्यादा हम मसीह को और उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उतना हम अपने जीवन को जीते हैं। मसीह के वचन जब हमारे अंदर चले आते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा बहुतायत की बातें पूरी होती है। हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा दया की बातें पूरी होती है। हमारे द्वारा परमेश्वर के कार्य की बातें पूरी होती है, या हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत बातों को भी पूरा करना जानता है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की भी आवश्यकता है, जिसे हम समझे और जाने, और अपना निवास स्थान उतनी ही पूर्ण हमारी शांति और हमारा छुटकारे के समय में होती है। हमारा निवास स्थान और हमें जो खतरे की बातें हैं, उन सारे खतरों के बातों में से परमेश्वर हमें निकालता है, परमेश्वर हमें बचाता है, और परमेश्वर उसके कार्य के लिए हमें सिद्धता की ओर लेकर जाता है। इसी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। उसी का एक वचन मेरे साथ पढ़िए, भजन संहिता 17 के 8। भजन संहिता 17 अध्याय उसके 8वें पद। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों तले मुझे छिपा रख। यहाँ पर भी भजनकार अपने को सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान परमेश्वर के पंखों के आड़ में रहने के लिए मानता है। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है, दुनिया की कई एक प्रकार की विरोध की बातें क्यों न हो, दुनिया के कई एक प्रकार के वातावरण की विपरीत होने की बातें क्यों न हो, परंतु भजन संहिता का लेखक परमेश्वर के उस पंखों तले ही अपने जीवन में एक सुरक्षा का अनुभव करता है, अपने जीवन में एक सुरक्षा की बातों को देखता है। इसे हमें समझने की आज आवश्यकता है, इसे हमें जानने की भी आवश्यकता है। और उसी के मत्ती के 23 का 37 पढ़िए, मत्ती 23:37, मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 37वें पद। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। यहाँ पर परमेश्वर उस यरूशलेम के, ना केवल यरूशलेम परंतु उस यरूशलेम के इजरायली लोगों को अपने पंखों के आड़ में लेकर चलने के लिए चाहा, उनको अपने परमेश्वर के पंखों में ठिकाना पाने के लिए किया, परंतु वे अपने जीवन में ठिकाना को नहीं पाए। इसी के चलते परमेश्वर उन लोगों को, इजरायली लोगों ने परमेश्वर की बातों को ठुकराया, परमेश्वर को घृणित काम किया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे वे सारी बातों को किया। इसी के चलते परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा, और उनका क्रोध भड़कने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को दुख दिया। इस बातों को हम समझते हैं और इसी बातों को हम जानते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। कुछ वचनों को हम देखेंगे जिससे हमें पता चले। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री 33 अध्याय के 22वें वचन। निर्गमन 33:22। निर्गमन 33वें अध्याय के 22वें वचन। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपना हाथ
मैं तुझे ढांपे रहूंगा। यहां पर भी परमेश्वर को जब मूसा ने इस प्रकार से परमेश्वर के लिए चाहा कि हे परमेश्वर मुझे आपको देखना है, तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कि मनुष्य उस जीवित परमेश्वर को देखकर कभी भी जीवित नहीं रह सकता, इसी को पौलुस ने तीमुथी का पत्री में भी लिखा। उसी बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग चलूंगा, परंतु एक चट्टान के ऊपर मैं अपने पीठ का दर्शन को तुम्हें दिखाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर अग्नि है, जीवित अग्नि है, उसे कोई भी नहीं देख सकता। इसी के लिए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब चले आते हैं तो परमेश्वर को दर्शन के रूप में देख सकते। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो उस अभिषेक में हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं, परमेश्वर के कामों को समझते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में हम उस महान परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मूसा ने भी इसी प्रकार से किया। उसने परमेश्वर को एक चट्टान के रूप में एक पीठ के अनुसार दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सामने से निकलूंगा, तब अपना हाथ जब परमेश्वर उसके सामने से जाएगा तो अपना हाथ को थामे रहना, क्योंकि परमेश्वर की अग्नि, परमेश्वर जो अग्नि है उसे हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते। इसी के लिए इसी प्रकार का ठिकाना, इसी प्रकार की छाया में ठिकाना पाने की बातें परमेश्वर आज हमसे और आपसे करता है। इसी के लिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम उस परम प्रधान की बातों को करते हैं तो हमें इसे समझने की आवश्यकता है कि हमें केवल उसी के शरण के नीचे, जो हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, जो हमें छाया में ठिकाना देता है, उसी महान परमेश्वर के पास ही हमें एक स्वतंत्र ठिकाना मिलता है। इसी की बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी की बातों को हमारे जीवन में हम समझे और लगातार अपने जीवन में इसी का अभ्यास कर आगे की ओर बढ़े। इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। भजन संहिता 63 के 7 को पढ़िए। भजन संहिता 63 उसके 7वें पद। भजन संहिता 63 उसके 7वें पद। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। ये राजा दाऊद का भजन है जब वो यहूदा के मरुस्थल में था। एक मरुस्थल मतलब है कि रेगिस्तानी जगह। इस रेगिस्तानी जगह में ना तो पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी, ना तो उन्हें पानी मिल सकता था, ना खाने के लिए कुछ। परंतु ऐसे मरुस्थल की अवस्था में भी राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे शरण के पास आने से अपने आप को एक जय जयकार की बातों को करता हूँ, या मैं एक जय जयकार की बातों को अपने जीवन में कहते हुए देखता हूँ। इस प्रकार से वो कहता है। इसी के लिए उस महान परमेश्वर की शरण में हमें आना एक हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जिसे हमें और अधिक रीति से समझना है और जानने की आवश्यकता भी है। और एक वचन पढ़े, यशायाह का पत्री उसके 49वें अध्याय के 2 पद। यशायाह 49वें अध्याय उसका 2 पद। यशायाह 49 और 2। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में रखा। हालेलुया। उसने अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने, यशायाह का नबी इस प्रकार से कहता है कि उस परमेश्वर ने उसके हाथों की आड़ में मुझे छिपा के रखा। मतलब यशायाह के संकटों के समय में जब यशायाह के ऊपर संकट आए, जब यशायाह के ऊपर कुछ विपत्तियां आई,
तब परमेश्वर ने अपने हाथों को उसके मुंह के ऊपर ढापा, ताकि आने वाले संकट से ना केवल बचे, परंतु यशायाह जो है उसके उस हाथों के द्वारा एक एक छाया में ठिकाना पाए और उसके जीवन में इस प्रकार की परिपूर्ण बातें हो। इसी के लिए परमेश्वर की दया, हम इस वचन से भी परमेश्वर की दया की बातों को देखते हैं। विलाप गीत का पत्री, विलाप गीत 4 के 20, विलाप गीत 4 अध्याय के 20वें पद, विलाप गीत 4 अध्याय और उसके दूसरे 20वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिए। विलाप गीत 4 अध्याय 20वें पद। विलाप गीत, मेरे साथ खोलिएगा। विलाप गीत उसके 4 अध्याय विलाप गीत 4 अध्याय और उसके 20वें पद। विलाप गीत 4 अध्याय 20वें पद में इस प्रकार से कहा है, यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जाति के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे। हालेलुया। अन्य जाति के बीच में जब हम चले जाते हैं तो परमेश्वर की शरण में रहने के द्वारा हम बच पाएंगे। इस बातों को भी हम परमेश्वर की उस बातों से सीखते हैं, परमेश्वर की उस बातों से समझते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के उस परम प्रधान, मतलब परमेश्वर के पास अगर हमें आना है, संपूर्ण रीति से जब हम उस महान परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े कार्य करता है, लगातार उसकी दया को हमारे जीवन में उंडेलता है, लगातार हमारे जीवन में उसके कार्य को उंडेलता है, जिसके द्वारा हम न केवल अपने जीवन की सुरक्षा को महसूस करते हैं परंतु अपने जीवन की अद्भुत बातों को भी देख पाएंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की शांति, हमारा छुटकारा, और जब हम खतरे के समय में होते हैं तो परमेश्वर हमें इन खतरों के समयों में से बचाता है, हमारा एक छुटकारा करता है और हमें संपूर्ण रीति से शांति भी देता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, जब हम परमेश्वर के इस शरण स्थान में पाए जाते हैं तो खुद परमेश्वर अपनी दी हुई शांति को हमारे ऊपर उंडेलता है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:27 में कहा, यूहन्ना 14:27, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर खुद हमें एक प्रकार की शांति देना चाहता है, या परमेश्वर की शांति हमें उन सारी बातों से, जिन बातों से हम डरते हैं, जिन बातों से हम व्याकुल होते हैं, या जिन बातों से हमें दुख पहुंचता है, परमेश्वर की शांति हमें विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाती है और सिद्धता की ओर लेकर जाती है। और यूहन्ना 14 अध्याय के पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 का पहला इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब क्या है? क्यों हमारे मन को परमेश्वर व्याकुल नहीं कहने के लिए करता है? इसका मतलब कुछ भी क्यों ना बातें हो, जीवन में किसी भी प्रकार की क्यों ना बातें हो, परंतु जब हम उस महान परमेश्वर के पैरों तले चले आते हैं, उसके पंखों तले चले आते हैं, तो हमारे जीवन में सभी प्रकार की बातें मिट जाती है, सभी प्रकार की डर की बातें चली जाती है और परमेश्वर की गहरी शांति, परमेश्वर की असीम बातें हमारे साथ चली आती है। और एक वचन पढ़िएगा, यशायाह 43 के पहले वचन के दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूँ। यशायाह 43 उसका पहला वचन का दूसरा भाग, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने हमें हमारे डर से हमें आजाद किया है। जब हम इस शरण स्थान में चले आते हैं, जब इस महान परमेश्वर की
पंखों के आड़ में हम चले आते हैं तो हमारे अंदर की वो डर की बातें निकल जाती है, हमारे अंदर की वो सारी गलत बातें चली जाती है और परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आने के द्वारा हमारी भय की बातें भी चली जाती है। प्रभु करे इसी प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर उसकी रक्षा की बातें हमारे जीवन में करने पाए। प्रार्थना करें। सेनानिधि हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए, तेरी सहायता हमारे जीवन में होने पाए। तू कार्य कर और मदद कर। तो अपने लोगों को जिस प्रकार से रक्षा करता है उसी प्रकार से हमें भी रक्षा कर और लिए चल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो वो आपको अच्छी देंगे। धन्यवाद।